स्वागत है आपका चैनल यूट्यूब पर। हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताजा खबर। हमारे चैनल पर नया होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम बात करते हैं सुबह से लेकर शाम तक सबसे बड़ी ताजा खबरों की। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। कुल संख्या 96.95 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। इस वायरस से नतीजे पाने वालों की संख्या 91.67 लाख से भी अधिक हो गई है। विभिन्न राज्यों से सोमवार देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 70 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 96,95,432 पहुंच गई है, जबकि इसी अवधि में संक्रमण का नतीजा पाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 91,68,272 हो गई। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में 264 लोगों की मौत होने के साथ ही कुल मौतों की संख्या 1,40,874 हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि को दर्ज की गई है और रिकवरी रेट में आंशिक वृद्धि दर्ज हो गई है। रेलवे ट्रैक के नीचे डाली जा रही जियो ग्रेड जाली बिना काली मिट्टी पर गर्मियों के मौसम में अक्सर रेलवे ट्रैक धस जाती थी, जिसके कारण रेलवे ट्रैक उठाने में रेलवे को लाखों रुपए का खर्च करने पड़ते थे। इस रेल यातायात से भी प्रभावित होता है कि इस समस्या के समाधान पाने के लिए रेलवे ने जियो ट्रैक जाली और टेक्सटाइल कपड़ा बिछाने से ट्रैक धंसने की मुसीबत से समाधान मिल जाएगा। झांसी सेक्शन में जियो ग्रेड जाली बिछाने का काम शुरू हो गया है। शुरुआत में 48 किलोमीटर ट्रैक के नीचे जाली डाली जा रही है। किसानों के प्रदर्शन के बीच बोले पीएम मोदी, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए सुधार बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान उस समय आया था जब कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र की ओर से बनाए गए 3 कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पीएम मोदी सोमवार को आगरा को संबोधित के वर्चुअल उद्घाटन के लिए सुधार की व्यवस्थाओं और सदियों पुराने कानून को अब बोझ बन गया है। भारत बंद के ठीक पहले से केंद्र की कानून समर्थक किसानों से मुलाकात की। पिछले करीब 12 दिनों से हजारों किसानों और दिल्ली और उसकी सीमाओं पर डटे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीन कृषि कानून को रद्द कर दे और इस मामले को लेकर अब मंगलवार 8 दिसंबर को भी बंद है और बुलाया भी गया है। 5 दिसंबर को हुई केंद्र और किसानों की बातचीत में केंद्र सरकार ने किसानों के 9 दिसंबर तक की वक्त मांगा है और हर किसी ने सवाल उठाया है कि आखिर केंद्र फैसला लेने से इतना वक्त क्यों ले रहा है। बंद के समर्थन में उतरी बीएसपी मायावती ने केंद्र से फिर कही ये बातें। मायावती का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों के विरोध में किसानों के 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। भारत बंद के समर्थन में उतरे बीएसपी मायावती ने केंद्र से फिर कही ये बात है कि मायावती का कहना है केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित 3 नए कानून के विरोध में किसानों के 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। किसान के इस आंदोलन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में किसानों के सपोर्ट में उतर आई है। मायावती ने सोमवार को सुबह ट्वीट कर किया है कि बीएसपी के किसानों के साथ किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी किसानों के सपोर्ट में उतर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई संसद की नई इमारत का शिलान्यास करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा के निर्माण के खिलाफ एक याचिका खुला रहा है। हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को शिलान्यास कार्यक्रम कराए जाने को लेकर असंतोष जाहिर किया, लेकिन इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दे दी है। नई संसद का निर्माण कब शुरू होगा? पर्यावरण एक्टिविस्ट इसके खिलाफ क्यों हैं? नई संसद 65,400 स्क्वायर मीटर में फैली होगी। यह इमारत इसे बनाने वालों देश भर में कारीगरों और मूर्तिकारों के संग भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाई जाएगी और इस संसद में लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। ये इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। भविष्य में दोनों सांसदों सदस्य की संख्या बढ़ सकती है और परिसीमन का काम भी होना है, जो कि 2026 के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कल आयोजित भारत
बंद के ऐलान को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का षड्यंत्र करार दिया। आज जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुजरात को सोमवार को आंदोलन बंद के नाम पर जबरदस्ती बंद कराने वाले और कानून व्यवस्था की स्थिति की अपरिता लगाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि राज्य में बंद कराने वाले सफलता नहीं मिलेगी और जो कृषि उत्पादक बाजार समितियां यानी एपीएमसी पुलिस बंद की मांग करेंगी, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की सरकार मुहैया करेगी। गगनयान मिशन एक साल टाल दिया गया है। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को नहीं टाला, लेकिन कोरोना वायरस के महामारी की वजह से गगनयान मिशन एक साल के लिए टाल दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने सोमवार को कहा है कि अब मानव मिशन की लॉन्चिंग में तय किया करीब एक साल कर दी गई है। गगनयान मिशन की लॉन्चिंग अब अगले साल के अंत तक या उसके एक साल बाद होने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले दो मानव रहित स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे। इसरो ने इस पहले दिसंबर 2021 तक गगनयान मिशन भेजने की बात कही थी। वही मानव रहित मिशन के लिए दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 का समय तय किया गया था। अब इन दिनों मिशन की लॉन्चिंग थोड़ी देर हो सकती है।
खड़े होने की बात कही है। कृषि से संबंधित तीन नए कानून के वापसी को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलन है। अब उनके संगठनों में दिनांक 18 दिसंबर को भारत बंद और जो ऐलान किया गया है, बीएसपी उसका समर्थन करती है और साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की भी पुनः अपील करें। सीएम विजय रूपाणी का कहना है कि गुजरात में भारत बंद ने जबरन कराया तो सख्ती से निपटेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून खिलाफ के चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कल आयोजित भारत बंद के ऐलान को कांग्रेस और अन्य बीजेपी दलों की ओर से किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ही षड्यंत्र करार दिया है। आज सरकारी विज्ञप्ति एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुजरात में सोमवार को आंदोलन बंद के नाम पर जबरदस्ती बंद कराने वालों और कानून व्यवस्था की स्थिति को अपीलता लगाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि बंद करने वालों की सफलता और नहीं मिलेगी और जो कृषि उत्पादक बाजार में समितियां यानी एपीएमसी पुलिस बंदोबस्त की मांग करेगी। उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार मुहैया कराएगी। के लिए शेड्यूल है कि अभी लोकसभा की अनुमानित क्षमता 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य होंगे।